हाँ, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत कहानी नहीं लिखा, जैसे कि 2-3 ही कहानी लिखा, अच्छा उसने कहा था। और एक कहानी लिखा है बुद्ध का कांटा, बुद्ध का कांटा। और एक कहानी लिखा है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। 3 ही कहानी है। और उसमें एक सर्वश्रेष्ठ जो कहानी है वह है उसने कहा था। यह कहानी इतना अच्छा था कि उस समय बिमल राय ने एक फिल्म भी बना दिया, और एक फिल्म भी है उसने कहा था। लेकिन किसने क्या कहा था ये तो कहानी जब जाएंगे तो पता चलेगा। यदि उसने कुछ कहा था तो कौन को कुछ कहा होगा। तो ये जो कहानी है वह युद्ध, ये जो कहानी है वह युद्ध और प्रेम पर आधारित कहानी। प्रेम का महत्व क्या है इस बात को समझिएगा। अभी क्या होता है कि मतलबी प्रेम है, जैसे किसी से कुछ दिन बात हुआ और लड़का हो या लड़के और एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं हम भाई आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, या मान के चलिए कि रिश्ता टूट गया, तो उसी समय अच्छा ठीक है रिश्ता टूट गया, चलो तुरंत ब्लॉक कर बटन दबा दिए। हाँ, जहाँ जहाँ भी है सब जगह पहले ब्लॉक करो उसको। मतलबी इतना दिन आपसे बातचीत किया घुमा फिरा तो वो नहीं, लेकिन अब जैसे मतलब खत्म हो गया बन गए। लेकिन यहाँ प्रेम का महत्व क्या है यही चीज को दर्शाया है, और प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह कहानी है। इस संसार में सब अलग अलग है, लेकिन रिश्ता ही होता है जो एक दूसरे को नजदीकी बनाता है। तो तुम जितना भी पल किसी के साथ बिताओ, दोस्त यार मेल फीमेल कोई भी, तो उसका एक महत्व है जीवन में। तुम समझो कि जिंदगी में बहे जा रहे हो, समय चलते जा रहा है और हम समय को लेकर चल रहे हैं, और 2 बरस तक कोई हमारे साथ जीवन में कोई अच्छा दोस्त मिल गया, तो उसका 2 साल में भी महत्व है मेरे जीवन में, क्योंकि वो पल अब लौट करके आने वाला नहीं है। तो सबका महत्व देना चाहिए। भीड़ भाड़ वाला पंजाब का अमृतसर का बाजार है। 12 वर्ष का एक लड़का है लहना, मामा के यहाँ आया। 8 वर्ष की एक लड़की है लाजो, वो भी उधर आई है। लड़का जो है कुछ सामान लेने के लिए, मामा जी पंजाब में जो है ना लंबे केस वगैरह रखते, तो दही वगैरह मामा बोला दही लगाएंगे रे माथा में, लाओ दही लेके आओ। तो लड़का दही लेने के लिए निकल गया। लड़की किचन का सामान है, बड़ी है, बड़ा है, बेसन है, लेने के लिए निकला हुआ है। तो भीड़ भाड़ वाला चूंकि बाजार है, सकरा रास्ता है, आदमी का आना जाना भी है, और एक टमटम भी बहुत तेजी से आ रहा है, टमटम बग्गी, और लड़की भी अपने धुन से रोड क्रॉस कर रही है। और उसी समय वह टमटम बग्गी यदि 1-2 सेकंड और उसको न रोकता, लड़की को न बचाता, तो लड़की टमटम के चक्के के नीचे या घोड़े के पैर के तले कुचला जाता। तो लड़की को बचा लेता है, और उसका जो है टमटम का जो बग्घी होता है उसका जो है घोड़ा को ही पकड़ देता है, और उसको बड़ा डांटता है, फटकारता है कि तुम ये किस टाइप का चलाते हो, बहुत प्रकार की बातें। तो लड़की बहुत के नज़र में आ गया, यार लड़की को ना यही बचा लिया, और नहीं तो ये पक्का तो जो है ना, हाँ एक्सीडेंट हो जाता, दुर्घटना हो जाता, मर जाता, घायल हो जाती। तो लड़का का बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व हो गया। पहले इतना जनसंख्या तो होता नहीं थे, 10-20-50 तो दुकानें हो गया मार्केट, तो सबको पहचान रहा है। तो लड़का का बड़ा महत्व हो गया कि नहीं ये लड़का बहुत साहसी है, देखो एकदम टमटम को रोका और उसको डांटा फटकारा भी, तो बड़ा अच्छा लगा सबको। नहीं लड़का बड़ा संस्कारी है, बहुत ही योग्य है, बहुत साहसी है। अब लड़की से चूंकि लड़की को बचाया है तो क्या खरीदने वगैरह ये बातचीत हुआ। लड़का पूछा तुम किस गांव से, बोला मांझे से। लड़की बोला हम मंगरे गांव से हैं, लड़का मांझे गांव से है। पात्र परिचय हो गया। तो फिर चूंकि मार्केट वही एक गो है, तो मिलना जुलना हटिया के दिन, बाजार के दिन होते रहता था। तो जब भी जो है लड़का लड़की दोनों आपस में मिले बातचीत करे, तो एक प्रश्न जो है पूछता था लड़का कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई का अर्थ होता है कि
हाँ, कुरमाई का अर्थ होता है कि सगाई वगैरह। यह शादी नहीं, मंगनी। मंगनी पंजाबी में कुरमाई करते हैं, मंगनी हो गई है तो लड़की शर्मा जाती और धत कह करके भाग जाती। लेकिन कभी सही जवाब लड़के को नहीं दिया तो समय बीत गया। जब भी मिले, जब भी पूछे कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है, तो लड़की फिर शर्माती भाग जाती। तो लड़का यही सोच रहा है कि लड़की शर्माती है, कुरमाई वगैरह तो नहीं हुआ है, और जब उपयुक्त समय आएगा तो ये कुरमाई हो जाएगी। मतलब इस मन में ठान लिया कि शादी तो हम ही से होना है। चल रहा है समय। अचानक एक दिन लड़का ने देखा कि एक उस क्षेत्र में मंगनी सगाई में पहने जाने वाले जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं या और कुछ, ये सब जो है उस तरह का कपड़ा पहनी हुई है। तो इसको थोड़ा देख करके आश्चर्य हुआ। तो फैमिली वगैरह के साथ आए हुए हैं मार्केट वगैरह, तो थोड़ा सा किसी तरह इशारा देख के बगल बुलाया, तो बातचीत हुई। तो उसको लगा कि ऐसा बोला, इतना बड़ा सुंदर आज कपड़ा पहनी है। तो बोला कि आज तुम हमसे सवाल नहीं पूछेगा? बोला हाँ हाँ। तो बताओ तुम्हारी क्या कुरमाई हो गई है? तो बोला देखते नहीं हो कि जो कपड़ा जो पहने हैं ना, मंगनी वाला ही है, सगाई वाला ही है, कल ही मेरी कुरमाई हो गई है। इतना दिन तक पूछते रह गए, कुछ पता नहीं चला, और लास्ट में जब मिलती हो तो मतलब कि कुरमाई हो ही गई, मतलब मंगनी हो ही गई। तो ये अपना रोष व्यक्त करता है लड़की, नहीं ये गलत हुआ, मतलब ऐसे उतना बहुत दुखी हो जाता है ये। तो लड़की तो चूँकि अपने माता पिता के बस में है, मामा के बस में है, बोला नहीं ये सब तो कुछ अब हो नहीं सकता है, जहाँ मेरा हो गया तो अब वहीं हम शादी करके जाएंगे, से हम विरोध नहीं कर सकते गार्जियन का। तो लड़की इतना कह करके जो है चली जाती है। लेकिन लड़का जो है मानसिक रूप से कुछ समय के लिए बड़ा दुखी हो रहा है। इतना दुखी और पागलपन उसमें छाता है कि वो मार्केट में जो है दूध जो है उठा करके कंचर सब्जी वाले पर फेंक देता है गुस्सा से। नहीं तो घंटी बजाते हुए अभी टेंशन में मार्केट में घूम रहा है और कोई पीछे से बहुत घंटी बजा रहा है, कंचर बुलाए हजो पीछे में खड़ा हो, घूमा देखा हो कंचर बुला, उठा के फेंक दिए सब्जी वाले। वहाँ पर जो है कुछ मिठाई भी मिलता था, रेबड़ी टाइप का एक मिठाई होता है, वो भी उठा करके छाबरी को उठा के फेंक दिया। उधर जो है एक कुत्ता ये सब देख करके जो हंगामा हुआ तो कुत्ता भौंकने लगा, तो वो पत्थर उठाया पूरे मार्केट में, जब तक उसको मारा नहीं तब तक रपेट के कुत्ता को मारा। एक वैष्णवी नाम की एक महिला से टक्कर हो गया, वैष्णवी पूरा उनको गाली दे रही है, रंग बिरंग का गाली, लेकिन कोई टेंशन नहीं। मामा के पास गया, बोला मामा एक बात कहना चाहते। बोले क्या? बोला ऐसा बात है कि लड़की है, हम ही शादी करना चाहते थे, लेकिन सुनते हैं 1-2 दिन पहले उसका कुरमाई हो गई से, आप हमरा कुछ मदद करिए। बोले मदद करेंगे, पता करते हैं कौन है लड़की, किसकी बेटी उठी है। पता किया, बोले सुनो बेरोजगार कहीं का, तुम्हारा उम्र कम है, बेरोजगार है। उस लड़की का शादी जो है ना आर्मी के रैंक से हुआ है और सूबेदार हजारा सिंह से। मतलब लड़की का जो शादी होता है वो सूबेदार हजारा सिंह से हुआ है, और तुम नालायक फालतू इधर घूम रहा है और बोलता है कि हम बात करने जाएं। कौन मुँह से जाएंगे कि हमारा भगना बेरोजगार है, नाबालिग है, ब्याह कर दीजिए। जो रैंक उंक पर है उससे हम नहीं जाएंगे सब कहने, तब आपके पास हम रह नहीं करेंगे, चले हम अपना घर। बोला तुम जाओ अपना घर, लेकिन हम ये सब बात करने नहीं जाएंगे। अमृतसर मांझे गांव से लड़का झोला उठाया चल दिया अपना गांव। तो मामा के यहाँ आया था, अपना गांव पहुंच गए। उसके बाद मामा जो बोला तुम नाबालिग हो, वो आर्मी है, तुमसे शादी नहीं हो पाएगा। तो ये सोचा चलो अब हम भी मेहनत करेंगे, हम भी कुछ रैंक हासिल करेंगे। ये भी मेहनत किया और आर्मी में 77 सिख राइफल्स में जमादार के पद पर नियुक्त हो गया, जमादार की नौकरी करने लगा।
आर्मी में लंबे समय नौकरी कर रहा है। अब उस घटना के 25 वर्ष 20 वर्ष बाद अब जो है प्रथम विश्व युद्ध का ऐलान हो गया और इंग्लैंड उस समय भारत को गुलाम बनाया हुआ था। तो इंडियन आर्मी इंग्लैंड के कब्जे में था, पेमेंट वही करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बोला सुनो, जितने भी इंडियन आर्मी हो, हम युद्ध हार रहे हैं, ये तुम सबको जाना है इंडियन आर्मी को जर्मनी युद्ध लड़ने के लिए, और इस 77 सिख राइफल्स वाला बटालियन पक्का जाएगा, कहा कि बहुत बहादुर बटालियन है। तो उस समय सूबेदार हजारा सिंह ने बुलाया सारे सेना को, सुनो सबका 6 दिन का छुट्टी क्लियर किया गया है। बोला अचानक छुट्टी क्यों? बोला ऊपर से ऑर्डर है, जर्मनी युद्ध लड़ने के लिए जाना है, इसलिए वो युद्ध में मरोगे कि बचोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और सेना तो इसी काम के लिए रहता है, इसलिए जाओ अपने परिवार से मिलो और ड्यूटी ज्वाइन करो। सबको दे रहा था अपना अपना लेटर। तो तभी देखा कि सूबेदार हजारा सिंह ने कि अरे यार, ये तो लहना सिंह हमारे ही गांव एरिया का है, थोड़ा सा दूर का 5-10 किलोमीटर। कोई बॉर्डर पे रहता है तो उसको भागलपुर बोल देगा तो लगेगा हमारे इलाके का है, और तुम भले यहाँ कोई गांव के का है ना। हाँ, हम सब जब पटना में पढ़ते थे और कोई बोल देता था कि भागलपुर से हैं तो लगता था इसी को रूम पार्टनर बना लो यार, कम से कम अपना एरिया का है। तो कहने का मतलब उसको बोला कि तुम तो मेरे ही एरिया के हो, तो ऐसा करना तुम निकलो, लेकिन उधर से जब लौटना तो मेरे घर ही होते हुए लौटना, चूंकि ऑफिसर है सूबेदार हजारा सिंह तो ऑर्डर का फॉलो करेगा, सामान उमान है उधर से लेते आना। लाना सिंह 20 बरस नौकरी करते हुए हो गया, इसको ये पता नहीं चला कि जो लड़की जो जिसे हम प्रेम करते थे उसी का ये पति है सूबेदार हजारा सिंह, ये पता नहीं उनको चला। तो अपने आए घर, तो जब घर आए तो देखा कि उसका भतीजा कीरत सिंह है, प्रणाम पाती हुआ, तो उसके लिए कपड़े लाए हैं, भाभी जी थी उसके लिए कपड़े लाए हुए हैं। तो अचानक कीरत सिंह रोने लगा। बोला काहे रो रहे हो? बोला क्या बताएं, पापा जी मर गए, ऐसे ऐसी बातें आपको खत लिखे थे। तो बोला हाँ, खत तो अभी 2-3 दिन पहले लिखवे किया, तत्काल यही आ गया। तो खत तो उसमें पहुंचने में भी समय लगता था। तो गए भाभी वगैरह से मिले, प्रणाम पाते हुए कपड़ा वगैरह दिए, दुख का समय था, कुछ दिन बिताए। कीरत सिंह ने बोला कि चचा से अब जमीन जगह, पापा मरते मरते बोले कि बांट लेने के लिए। बोला कोई जमीन वगैरह नहीं बचेगा, जितनी ज़मीनें हैं सब तुम्हारा है, और हम जब रिटायर होके आएंगे तब जो है जो फल लगाए हैं, आम का वृक्ष लगाए हैं, खेत खलियान, दोनों चाचा भतीजा खूब मज़े से आम खाएंगे, बगीचे में बैठकर खेत खलियान करेंगे, टेंशन नहीं लो, बस यही मेरा आखिरी जंग है, आएंगे तब तो मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, तो आएंगे तो फिर आराम से हम सब अपना रहेंगे। उसके बाद ये छुट्टी ख़त्म हुआ, ये पहुँचता है, जैसे सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ पहुँचता है तो सूबेदार हजारा सिंह को एक बेटा है जिसका नाम है बौधा सिंह। बौधा सिंह भी आर्मी में ज्वाइन कर चुका है, बौधा सिंह भी आर्मी में है। बौधा सिंह कह रहा है कि नहीं हम भी पापा जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए। तो माँ इसको समझा रहे छुपो, अभी अभी आर्मी ज्वाइन किया है यार, युद्ध लड़ने जाएंगे। तो नहीं, हमारा दोस्त यार सब जा रहा है जो भी है, और हम नहीं जाएंगे तो लोग बोलेगा कायर है, युद्ध के समय घर में रह गया। तो मना रहा है माँ बाप दोनों मिलकर बौधा सिंह को। बौधा सिंह मानने के लिए तैयार है, बोला हम भी युद्ध करने जाएंगे। तो नया लड़का है बौधा सिंह, तुरंत हजारा सिंह जैसे देखा रहे यार ये तो लहना आ गया। बोला लहना आ गए, जाते हम थोड़ा गुरुद्वारा से माथा टेक कर आते हैं, उसके बाद चलना है। तो जलना है, ठीक है, पानी वानी तब तक बोला पिला दीजिए। तो जब पानी इनको पिला रहे हैं वो दोनों तो चले गए। अब तो यहाँ लहना सिंह चूँकि अफसर की पत्नी है तो बाहर में ही बेचारा है, तो उसको पानी ला के दिया कि पियो तुम। तो ये पी रहे हैं, तो लहना सिंह को लड़की धीरे धीरे पहचान लेती है। हालांकि 20 बरस के बाद का मैटर है, लेकिन लहना सिंह उस लड़की को नहीं पहचान पा रहा है। तो
बोला कि लड़की लाजो बोलती है क्या सूबेदारनी अब बन गई, वो सूबेदारनी है। तो सूबेदारनी बोलती है कि तब अमृतसर जाते रहते हो? बोला नहीं, काहे जाएंगे अमृतसर। बोला नहीं, मतलब हम सोचे कि अभी भी जाते हो क्या। बोला नहीं, आप वहाँ जाते हैं क्या। बोला कि हम तो भी रहते थे वहीं, लेकिन एक बात बताएं। बोला क्या। बोला तुम रोज वाला बात हमसे नहीं पूछोगे। बोला कौन वाला बात। तो क्या तेरी कुरमाई हो गई है। इतना जैसे लड़की बोली तो लड़का जो है क्या होता है कि याददाश्त जो है रिमाइंडिंग होता है, अरे कि ये दोनों बात तो केवल हम ही दोनों के बीच होता था, और ये लड़की जो है वही लड़की है ये लाजो। तो बोला कि अच्छा तुम लाजो हो। हाँ। तो फिर बातचीत हुआ तो पूछा कि तब तुम अपने बाल बच्चे के बारे में बताओ, बच्चे पत्नी वगैरह के बारे में। मैंने शादी तो तुम्हीं से करना था, वो हुआ नहीं, तो आज तक हम शादी किए नहीं। तो लड़की को बड़ा अखरा ही हुआ कि अभी तक ये मतलब शादी वगैरह किया नहीं। तो बोला देखो शादी उदी कर लेना अपना तुम, और अब तो कुछ हो भी नहीं सकता है। अब तुम्हारा बौधा सिंह भी जो है ज्वाइनिंग कर रहा है। मतलब एक उम्र हो गया, तो अब इस सब के चक्कर में मत रहो, तुमको क्या लगा था शादी हो जाएगी। बोला नहीं। बोला नहीं, इस बार जाओ युद्ध पर, वहाँ से लौटना तो शादी उदी कर लेना। तो सब बात हुई, लेकिन लड़की बस इतने सा ये जो कहा है कि उसने कहा था। बोला देखो युद्ध के मैदान में विदेश जर्मनी जा रहे हो, हम जानते हैं कि तुम बहुत साहसी हो, बहुत ताकतवर तुम किस तरह टमटम को एक ही हाथ से रोक करके उस उम्र में ही तुम जो है हमारे जान को बचाया था। तो तुम युद्ध के मैदान में तो बहादुर होगे। तुम युद्ध के मैदान में मेरे पति और पुत्र, हाँ पति और पुत्र, समझे बात को, युद्ध के मैदान में मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। आंचल फैला करके यह इससे याचना करती है कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा। उसने कहा था, शब्द समझ गए। तो लड़की अब जबकि प्रेम नहीं है, शादी भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी लहाना सिंह वचन दिया कि लहाना जब तक जिंदा है तो आपके पति और पुत्र को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आजकल की लड़की क्या बोलेगी कि शादी तो नहीं हो पाया था, टेंशन मत लो, युद्ध के मैदान में तो जाइए रहा है, दुश्मन गोली मारे या ना मारे, तुम चुपके से मेरे हस्बैंड को गोली मार देना, उसके बाद हम सब शादी कर लेंगे। ये वो आज के डेट में। लेकिन नहीं, अब देखो प्रेम का सीमा क्या है कि लड़की को तो पति मिल गया, बच्चे मिल गए, सब हो गए, एक लड़का आज तक कुमारा है, फिर भी ये लड़की नहीं बोली कि जा रहे युद्ध लड़ने, अच्छा से आना देखना, हम चाहते हैं कि तुम अच्छे से युद्ध करो, कोई तुमको दिक्कत ना हो। लड़का के बारे में एक लाइन नहीं बोला, लहाना के बारे में जो भी बोला है केवल अपने पति और अपने बच्चे के बारे में। युद्ध के मैदान में पहुंचता है, लास्ट 5 मिनट, अब लास्ट 5 मिनट युद्ध के मैदान में पहुंचता है, और युद्ध के मैदान में कड़ाके की वहां पर बर्फ गिर रही है, सेना को ऑर्डर नहीं मिल रहा है युद्ध करने का। बोला यार गोली से मरो या ना मरो, ठंडी से जरूर मर जाओगे, इसलिए भी यार कम से कम ठंडी खत्म होने दो तब युद्ध शुरू होगा। जर्मन का भी उधर पलटन छिपा हुआ है अपना कैंप में, इंडियन आर्मी भी कैंप में। लहाना सिंह सोच रहा है जल्दी यह युद्ध को समाप्त कर दे हम। लहाना सिंह एकदम खून खौल रहा है। उसका मित्र है वजीरा सिंह, बोलता है जैसे हमारा अफसर ऑर्डर देगा तो 5-6 जर्मन को तो अकेले रोज हम मारेंगे, लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहा है। अफसर को जाके कहता है सर ऑर्डर दीजिए, बोलता है ठंडे में चुपचाप रहो। अफसर को यह कहता कि सर आप तो जानते हैं कि सेना जो होता है और एक घोड़ा जो होता है, तो उस पर एक लाइन है जो आपको व्याख्या भी हम
लिखाएंगे, ये क्वेश्चन भी आपको आएगा, है ना, कि ये जो है पहले ये कहता है इसमें कि बौधा सिंह बड़ा बीमार हो जाता है, सबका ड्यूटी है, कोई ना कोई ड्यूटी बटा हुआ है। एक का ड्यूटी है खंडक का सुरक्षा करना, चारों बगल घूमना, चारों बगल घूमना। बौधा सिंह का ड्यूटी बोला लाना सिंह ही ड्यूटी लगवाने वाला व्यक्ति है। देखते हैं बौधा सिंह रात में ठंडक में घूम रहा है, उसको ऑर्डर मिला कि जो है बटालियन का रक्षा करना। देखता है बहुत बीमार है बेचारा, बोला बौधा सिंह को कि सुनो चलो तुम, उसको अंदर ले जाता है, अपना भी स्वेटर कम्बल देता है तुम सो जाओ। उसका मित्र है वजीरा सिंह, किसका, लहना सिंह का। होता है वजीरा सिंह, सब समझ रहे हैं तुम अपना भी ड्यूटी करो, रात में इस लड़के का भी ड्यूटी कर रहे हो। हमारा तो नज़दीकी दोस्त है, तो सब बात बताया हुआ है उनको, जान रहा है कि प्रेमिका का जो है बेटा है। तो बोलता है देखो लाना, ये व्याख्या है लिखा दिए हैं कि जारा क्या है, मौत है। बोला इतना ठंडी है और तुम दूसरा का ड्यूटी दिन में भी कर रहे हो, रात में कर रहे हो। जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मतलब यदि तुम इस तरह ठंडी में मर जाओगे तो याद रखना मुरब्बा अर्थात मिठाई नहीं मिलेगा। और यहाँ मुरब्बे का अर्थ है चकोर जमीन। पहले जो शहीद होता था उनको जमीन मिलता था, तो तुमको नहीं मिलेगा। बोला चिंता नहीं है, मर भी जाएंगे लेकिन हम ही सबको कुछ नहीं होने देंगे वजीरा। बोला ठीक है, लेकिन बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़ा तुम रखे हो और खिला रहे हो पिला रहे हो, और तुम उसको ना चाबुक दे रहे हो और ना उस पर सवार होकर के चक्कर मार रहे हो। और तुम 2-3 महीने के बाद घोड़ा का कोई काम पड़ा, तुम जैसे जाके बैठोगे ना तो घोड़ा उठा के तुमको फेंक देगा। क्या कि उसको वो आदत भूल गया है घोड़ा कि हमको चक्कर भी लगाना है। उसको लग रहा है हम ही सेठ हैं, राणा प्रताप का चेतक हम। तो घोड़ा को खिलाओ पिलाओ और रोज उस पर बैठ करके एक चक्कर मारो। पहले घोड़े के ज़माना में ऐसा ही होता था। लोग बोला बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इसलिए है इतना जो बैठा के रखा है 10 दिन से, तो हम सबको आदत भूल जाएंगे युद्ध करने का। चलो शुरू करेंगे। बोला ठीक है, जब नहीं है मान रहा है तो चलो। तभी वहाँ पर एक लेफ्टन साहब आया, भेष बदल कर, जर्मन का छद्म वेश धारण करके। बोला है सुनो तुम सबको अब युद्ध करना है, और जितना सेना है। जर्मनी का सेना सोचा यार इंडियन आर्मी बहुत तेज है, आमने सामने के युद्ध में तो हमको मारिए देगा। तो ऐसा करते हैं, कुछ चाल चलते हैं। उधर से इंडियन आर्मी का कपड़ा पहन लिया, और उस समय चूंकि फोटो मोबाइल का नहीं है, फलना ऑफिसर तुमको ड्यूटी पर भेज रहे हैं, वही अब तुम्हारा ऑर्डर देगा, ऐसा कुछ था नहीं। तो एक नकली लेटर बना के आ गया कि देखो हम तुम्हारे हजारा सिंह का भी ऑफिसर आ गया, बड़ा बाबू लेफ्टन साहब। बोला सुनो सामने 3 किलोमीटर दूर में जर्मन बटालियन है, केवल यहाँ 10 सिपाही छोड़ दो सामान का सुरक्षा करने के लिए, और सबको भेजो। और वहाँ से जर्मन सिपाही पहले से घात लगा के बैठा था कि जैसे आएगा बिना लड़े गोली मार देंगे, इधर मर जाएगा। इधर 10 ठो है तो उधर से कुछ सेना रखा था 25-30 ठो कि इधर आकर के 10 ठो को मार देंगे, पूरा बटालियन साफ। बस हजारा सिंह को ऑर्डर मिला, लाना सिंह तेज तर्रार आदमी है, देख लिया। तुरंत हजारा सिंह ने कहा सुनो सारा सेना मेरे साथ चलो, 10 ठो केवल सुरक्षा में रहेगा। तो लाना बोला कि सर हम ही यहाँ सुरक्षा में रहेंगे, 10 ठो का हम ही लीडर रहेंगे। तो लाना तेज तर्रार था, बोला कि जमादार के पद पर है। बोला लाना तुम यदि यहाँ रहोगे तो तुम ही यहाँ का भी अफसर हो और तुम अपना ड्यूटी संभालो, हम जाते हैं युद्ध लड़ने। तो हजारा सिंह को बोला सर ये अफसर हमको बहुत चालबाज बुझा रहा है, वेशभूषा से नहीं बुझाता है, लैंग्वेज से कि इंडियन आर्मी है। बोला वो सब मतलब नहीं है, अफसर का आदेश मतलब आदेश, वो कौन है नहीं है हमको इससे कोई मतलब नहीं, से हम सबको जाना है। चल दिए। यहाँ लहना सिंह बैठा हुआ है, तभी देखा कि जर्मन का लेफ्टन साहब देखा कि जितना हथियार है सब में अपना जर्मन लॉक लगा रहा है कि जब युद्ध होगा तो सब हथियार ना निकाल पाए। देख लिया, गया कि सर ये सब दीजिए ना सर, आप अफसर हो कि हम सब ये सब काम कर देते हैं, आप मत करिए ये सब काम। तो उसको जर्मन साहब जो था कैप्टन साहब, उसके बारे में पेपर में वो बहुत बात पढ़ा था कि एक बार वो इंडिया में कितना शिकार किया था, वो कितना पाकिस्तानी सेना को मारा था, सब पढ़ा था वो। तो उसके बारे में इससे पूछने लगा, जो पेपर में इसके बारे में पढ़ा था, क्योंकि उसी नाम का अफसर आया था।
तो ये जो है ना कुछ जानकारी है इसको नहीं, झूठे में कहले हाँ में हाँ 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 सही बात, मैंने 4 हिरन की हत्या किया था, झूठे का। नहीं सर आपने 12 हिरन की हत्या की, हाँ हाँ याद नहीं, 12 हिरन की हत्या किया था। ये पकड़ लिया कि बंदा वहां जो है ना झूठा आदमी है। हाँ तब देखा कि लॉक लगा रहा है, बोले आप जो है साहब हैं कि झूठ बोल करके आए, पहचान लिया। जैसे देखा कि अरे यार तो पहचान लिया, तो मार करके लहना सिंह उसको नीचे गिराया। तो जैसे अब जो है लपटन साहब अपना पिस्टल निकाल करके लहना सिंह को मार दिया, एक गोली तो उनको मार दिया। जैसे गोली मारा वसी इसका माथे पर गोली मार दिया। लहना सिंह एक गोली में उसका काम तमाम हो गया। तो लपटन साहब इस प्रकार तो मरा, लेकिन तुरंत अपने वजीरा को भेजा कि दोस्त उस सब सेना मर जाएगा, उसको जल्दी से बोलो वापस आने। और तब तक ये जैसे मरा गोली यहाँ चला ना, अब देखना अटैक होगा यहाँ पर, तब तक हम संभालते हैं और तुम जाओ सब सेना को वापस बुला, दौड़ते हुए जाओ। दौड़ते हुए गया और अपना सेना को तुरंत कहा कि गलत अफसर आ गया है, गलत ऑर्डर है, आगे में दुश्मन घात लगा करके सबको मार देगा, से आप सब चलिए, ऐसा ऐसा बात है। सबको रिटर्निंग किया फौज को, और यह तब तक जो है इसके क्षेत्र पर अटैक हो गया। और जब अटैक हो गया तो अकेले यह लड़ाई लड़ रहा है, 8-9 सेनाओं के साथ लड़ाई लड़ रहा है, और सब बहुत ज़्यादा संख्या में है, गोली चल रही है। बौधा सिंह भी जग गया, वो बीमार था बेचारा, बौधा सिंह भी आया, बीमार है, वो भी गोली चला रहा है। लेकिन इसी बीच उसको एक गोली बौधा सिंह को लग गया तो इसको बचाया, फिर उधर ले गया। तब तक उधर से जो है आता बटालियन, तब तक जो है लहना सिंह का कई सिपाही मर गया, यही 2-3 ठो बचा था, बस 2-4-5 गोली इसके बॉडी में सीना में लग गया। लहना सिंह वहीं गिर पड़ता है, और अब बटालियन पर जैसे अधिकार हो जाता वैसे उधर से सब सेना इसका वापस आ गया। अब बम उम सब धर के बजारना शुरू किया, तो जर्मन सेना को समेट दिया। लेकिन इसमें जो हजारा सिंह है वो भी पूरा घायल हो जाता है, क्योंकि कैप्टन है, उसको आगे में रहना होगा, घायल हो जाता है। तभी वहाँ से आता कि जितने सेना घायल हुआ है, गोली लगी है, 2-3 सीट बचा हुआ है, जल्दी से चलिए उसका इलाज होगा। देखा, बोला 2-3 सीट, बोला कितना सीट बचा, बोला 2 गो मात्र, किसी तरह 2 गो जा सकता है, तुमको गोली लगा है। तो ये नीचे गिर गया, खून बह रहा है, लेकिन छिपा लिया है। बोला नहीं नहीं नहीं, हमको गोली नहीं लगा है, मेरे अफसर हजारा सिंह और उसके पुत्र बौधा सिंह को ले जाइए, ये भी जा सकता जबकि इसको बहुत ज़्यादा गोली लगा था, लेकिन ये नहीं गया। और दोनों को भेजा, उनका इलाज हुआ। उसके बाद यह युद्ध तो जीत लिया था, इंग्लैंड सब सेना घर पहुंच गया, उसको वहीं से वहीं एम्बुलेंस से फिर लेकर के इंडिया रवाना हो गया, फिर वो लौट के भी नहीं आया। और इसके बाद ये जो है एकदम मृत्यु के अंतिम क्षण तक पहुंच गया। तभी वजीरा सिंह दौड़ के आता है कि जब तुमको इतना गोली लगा है तो तुम नहीं गए, सबको भेज दिए, ये प्रेम के वचन को निभाने के लिए तुम काहे अपना जान दे रहे हो, लेके चलते हैं तुमको। बोला नहीं नहीं, अब समय नहीं है, बस तुम हमको पानी पिला दो, अब समय नहीं है। तो दौड़ करके रोते बिलखते उसका मित्र वजीरा सिंह जाता है पानी लाने के लिए। वो जब आता है पानी लेके, देखता है लहना सिंह कभी मुस्कुरा रहा है, आंखों से आंसू, कभी रो रहा है। कवि का कहना है कि मृत्यु चाहे इंसान का जैसे भी हो, चाहे वह मृत्यु एक्सीडेंट हो, रोग से हो, या फिर बुढ़ापे में, देखना मरने वाले की आंखों से आंसू जाएगा, क्योंकि मरने के बाद भी आंख जो है 4 घंटे तक, हृदय 3 घंटे तक, मस्तिष्क 12 घंटे तक जीवित रहता है। इतना देर तक आंख अधिक खुला है तो मस्तिष्क समझ रहा है कि मेरा बेटा रो रहा है, बेटी रो रहा है, कौन, सब अनुभव करता है उतना देर तक। इसलिए ट्रांसप्लांट जो उसको जो प्रत्यारोपण दूसरे के बॉडी में करते हैं, किडनी काट करके आसानी से हो जाता है। आंख दान देता है कि आंख मैंने दान दिया, तो मरा व्यक्ति उसका आंख निकाल दिया, तो उतना देर आंख मरता नहीं, उतना देर जीवित रहता, तो दे दिया। तो कहने का मतलब कि मृत्यु के ठीक समय पहले जीवन में जो कुछ अच्छा पल बीता, कुछ बुरा पल बीता, कुछ सपने जो बाकी रह गया, कुछ जिसे पूरा करना है, वो सब एक एक करके याद आता है। लहना सिंह भी शायद यही सोच रहा था, चाहे अमृतसर का बाजार हो, चाहे भतीजा कीरत सिंह हो,
खेत हो, खलिहान हो, नौकरी हो, अपना पराया हो, सब याद कर रहा था। लेकिन उसी बीच वजीरा सिंह जाता है और अपने गोद में ले लेता है लाना सिंह को। बोला लाना, क्या तुम ये कर लिए? बोला हमको मृत्यु पर कोई दुख नहीं है, बस मैंने एक पत्र लिखा है। वो जानता था कि युद्ध में हो सकता है मर जाए, इसलिए एक पत्र लिखा था। हम एक पत्र लिखे हैं जो मेरे कोर्ट में है, तो मेरा सच्चा मित्र है, बस तुमको हजारा सिंह के यहां पहुंचा देना है। और मर जाता है। पत्र इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। अब यही नहीं कि हम मरिए रहे हैं और पत्र में धर के लिख दिए हैं कि हम तुम्हारा पुराना आशिक युद्ध के मैदान में शहीद होते हुए लो लफड़ा, आप तो मरिए गया, अब पुरनका खाता खोल दिया उसके घर में, लफड़ा चालू। हजारा सिंह जान लेगा, अच्छा समझ नहीं सके लाना सिंह तुम्हारा पूर्व प्रेमी था। तो लाना सिंह बड़ा दिमागी आदमी है, ऐसा कुछ किया नहीं, पत्र लिखा है, समझने वाला ही समझेगा। तो ऊपर में ही लिखा था कि पूरे परिवार के साथ यह पत्र पढ़ें। इन्हें बोला कि कन्या के सामने पढ़ें। इनडायरेक्टली है, बहुत बड़ा चीज़। तो बोला कि सर ये लेटर है और केवल इतने आग्रह का पूरे परिवार के साथ इनको पढ़िएगा। ठीक है, निकालता है। बौदा सिंह बोला, बौदा तुम पढ़ो पत्र को। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, युद्ध कैसे शुरू हुआ और कैसे कैसे ये सारी बातें इनडायरेक्टली यही लिख देगा। तो कि सर आप मतलब इसमें यह कहना है, उसमें यह साबित हो जाता है इस लेटर से कि लहनादे नहीं होता तो पूरा बटालियन मारा जाता, लहनादे ये नहीं होता तो ये युद्ध नहीं जीत पाता। लेकिन वो तो अब शहीद हो गया है, लेकिन उसने जो कहा था, बोला लहना लिखा है कि मेरा मृत्यु सत्य था, हमको मरना ही था, लेकिन उसने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया, ये उसका लास्ट लाइन था। तो इसको समझने वाला उस जगह केवल एकमात्र वही लड़की थी सूबेदारनी, कि उसने जो कहा था मैंने वह वचन को पूरा कर दिया। और इस प्रकार जो है, जब लड़का को ना तो प्रेमी प्रेमिका के रूप में वो मिली, ना इनसे शादी हुआ, ना कुछ और, लेकिन युद्ध के मैदान में जो है यह शहीद हो जाता है और अपने प्रेम के वचन को निभाता है। यह जो प्रेम की महिमा है वो केवल शारीरिक प्रेम से ऊपर होता है, मानसिक प्रेम जो कभी मरता नहीं है। मतलबी प्रेम तो आज है कल खत्म हो सकता है, लेकिन ऐसा जो प्रेम है वो लंबे समय तक टिका रहता है। उसी चीज़ को यहाँ दर्शाने का काम क्या हो कि चाहे युद्ध का मैदान हो या फिर प्रेम का मैदान हो, जिंदगी का जंग भले लहना हार गया, लेकिन ना तो प्रेम का जंग हारा, ना युद्ध का जंग हारा, मर के भी वह जीतने का काम किया। तो इस प्रकार यह तीसरा अध्याय भी आपका आज लेक्चर क्लास समाप्त हुआ है ना।